तो मैं दुआ करता रहा कि खुदावंद मैं ये प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहता हूँ। बुज़ुर्गों से बात हुई, उन्होंने कहा कि बेटे कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, कलाम की खिदमत मैं करूँगा। और ये सारी बातों ने मुझे बड़ा हौसला दिया। आपका प्यार और मोहब्बत मेरे साथ है और सबसे बढ़ के खुदावंद का हाथ हम सब के ऊपर है। आपकी दुआओं के जवाब में भी खुदावंद की बरकत जो है उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। नौजवानों के सारे प्रोग्राम ने, उनके इस इंतज़ाम ने मुझे बड़ी खुशी और शादमानी बख्शी है। अगर मैं ना आता, सिर्फ तस्वीरें देखता और उन तस्वीरों में मैं मौजूद ना होता तो मुझे बहुत ही कमी महसूस होती। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं आ सका हूँ और मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं दुआ करता रहा हूँ पूरे वक्त में कि खुदा कलाम की ये बातें, गीत जब मेरे कानों में जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी मेडिसिन है जो हमें मिल सकती है। और एक ख्याल जो मेरे दिल में आ रहा था कि अगर हम बीमार होते हैं तो बाज़ का हम चर्च नहीं आते, तो ख्याल ये आ रहा था कि कलीसिया वो जगह है जहाँ पे पूरे बाइबल को अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ें तो इस मुक़द्दस कलाम में जो बीमार होते थे वो कलीसिया में जाते थे ताकि उनके लिए शिफा की दुआ की जाए और खुदावंद यहोवा खुदा उन्हें शिफा बख्शता था। ये एक मजमून भी बच्चों ने लिखने की कोशिश की है, ऐसी गड़बड़ रही कि कुछ इस पे तैयारी नहीं हो सकी और मैंने इमरजेंसी में अपने बुज़ुर्गों से कहा और बड़ी खूबसूरत बात, आज का ख्याल के जवानी की ख्वाहिशों से भागना चाहिए, बच्चों तक पहुंचाया गया। इस मजमून को जब मैं पढ़ रहा था, बी अ गिवर नॉट अ टेकर और रिसीवर, तो मेरे दिल में जो आयत आई वो मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत, जो हमारा अकीदा भी समझा जाता है। क्या है वो? खुदावंद ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो क्रिसमस का सबसे बड़ा पैगाम जो है वो गिविंग का है और सबसे बड़ा गिवर कौन है? हमारा खुदावंद, जिसने अपना सब कुछ दे दिया है। अपना बेटा ही देने से कलाम में लिखा है उसने दरेग नहीं किया है। और जब उसने सब कुछ दे दिया है तो बाकी जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, कलाम कहता है वो हमें क्यों ना देगा। और उसने भी आके यही पैगाम हमें दिया है। उसने अपनी ज़िंदगी हमें दी है और हमारी कमज़ोरियाँ उसने ले ली हैं। यही काम मसीहों ने करना है कि अपनी अच्छी बातें दूसरों को दें और दूसरों की कमज़ोरियाँ संभाल के रख लें, फैलाने के लिए नहीं, छुपाने के लिए, मिटाने के लिए, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए। खुदावंद जिंदा आसमानी जलाली बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसकी उस शादमानी के लिए, मोहब्बत के लिए और उस बड़ी बरकत के लिए। आए खुदा जो तेरी मौजूदगी के सबब से हमें मिल जाती है और हम सिर्फ ये पढ़ते ही नहीं हैं कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं तू आता है, बल्कि हम इसे महसूस कर सकते हैं। हम तेरे उस लम्स को, तेरे छूने को, तेरे आए खुदा उस बड़े हाथ को अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। आए खुदा जब भी हम तेरे नाम से जमा होते हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आए खुदा इन नौजवानों के लिए, इनकी जवानियों के लिए, उन सारे टैलेंट्स के लिए, उस सारी एनर्जी के लिए, ताकत के लिए। आए खुदा जो तेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे इन जिंदगियों के अंदर रखी गई है। और दिन ब दिन आए खुदा ये टैलेंट्स और आए खुदा ये खूबसूरती तरक्की करती चली जा रही है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखसूस इस बात के लिए कि नौजवानों की जवानियों का कुछ हिस्सा कलीसिया में तेरे हुजूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खुशी के साथ रज़ाकाराना तौर पे अपनी रज़ामंदी के साथ है खुदावंद तेरे हुजूर में आते हैं और ऐ खुदा तेरे लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस नजराने को, इस हदिये को जो है खुदा इन जवानों ने इस कोशिश के साथ तेरे हुजूर में रखा है। इसे बरकत दे यीशु के नाम में। ये बड़े
फले फूले तरक्की करे और इनकी जवानियों की आए खुदा ओ सारी जिंदगी नौजवानों की तेरे हाथ में पूरे तौर पे आ जाए। तेरा शुक्र और तेरी सताइश हो आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। इसका बाकी मांदा सारा हिस्सा तो अपने हाथों में ले और हमारी रफाकत, हमारा मिलना जुलना, उठना बैठना, बातचीत करना बरकत का और ऐ खुदा तुझ में एक कदम और आगे बढ़ने का सबब हो। तेरे बुजुर्ग खादिम के लिए, तेरी खादमा के लिए, उनकी मौजूदगी के लिए जो एक लंबे अरसे के बाद आए खुदा इस खास मौके पे अपने घराने के साथ हुई है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, मिन्नत करते हैं उनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस मुसरत रहे। तेरा शुक्र और तेरी सताइश हो खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। इससे पहले कि हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों, मेरे दिल में एक बड़ी शुक्रगुजारी है, ख़ास तौर पे Moses jag tack till min syster. Det är 2-3 veckor sedan hon har ju kommit hit med familjen Loel och vi känner dig som en familj nu. Om du vill stå upp bara, if you will just stand up, we will just give a big hand. We will just say a word of welcome. God bless you, and we are very glad that you are here among us. God bless you. Please be seated. खुदावंद आपको बरकत दे। और 3-4 हफ्ते तकरीबन हो गए हैं हमारे दरमियान बहन आती हैं और वो बड़ी खुशी का, मोहब्बत का इजहार करती हैं और मेरी दुआ है कि वो हमेशा खुश रहें और उनकी ज़िंदगी में खुदावंद की मसरत रहे। शुक्रगुजार हैं खुदावंद के भाई काशिफ की बड़ी सलामती से आमद के लिए। पाकिस्तान से वो आ गए हैं वापस सलामती के साथ। खुदावंद उनके साथ रहे और उनकी बहन और उनके बच्चे वो भी क्रिसमस के दिनों में हमारे साथ होंगे। मेरा ईमान है कि वो सलामती से पहुंचेंगे और उनके साथ भी हमारी रफाकत जो है वो खूबसूरत रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप में से हर एक के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। इस्राएल की सलामती हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब हम इबादत के तीसरे हिस्से में पहुंच गए हैं, जिसमें डिनर और इंटरटेनमेंट होगा। इससे पहले कि हम डिनर शुरू करें, हम यही से खाना को ब्लेस करेंगे। मैं दावत दूँगी अनम दीदी को कि वो सामने आए और खाने के लिए दुआ करें। आए हम दुआ करें। शुक्रगुज़ार खुदावंद जो आपने आज हम सबको आप इस मौके पे इकट्ठा किया ताकि हम आपका नाम ले सकें। मैं खाने के ऊपर चाहती हूँ कि बरकत पड़े और जिन लोगों फैमिलियों ने खाना बनाया उनके ऊपर भी बरकत डालना और उनकी कमाई में भी बरकत डालना और खाने वालों को भी के ऊपर भी बरकत डालना। आमीन। अब चर्च की मीटिंग ख़त्म हो गई है और आप सब एक दूसरे से मिल सकते हैं। आप सबको हमारी यूथ की तरफ से हैप्पी मेरी क्रिसमस।